learners, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. The chapter begins, and what is the reason behind the lost camel, right? So, first of all, let us begin with the yellow box which is given over here, which says this chapter teaches us that we should also know about practical knowledge. Read the story and understand why. ये चैप्टर हमें बताता है, सिखाता है कि हमें थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए अबाउट द प्रैक्टिकल थिंग्स, यानी कि जो चीज़ें हमें असल में करनी है। बिकॉज बोलना बहुत आसान होता है, बट जब हम उन चीज़ों को करते हैं तो हमें थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, राइट? सो नाउ दे आर सेइंग कि रीड द स्टोरी एंड अंडरस्टैंड व्हाई। तो हमें ये स्टोरी पढ़नी है और देखना है कि कैसे ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज है ये हमें थोड़ी बहुत होनी चाहिए, राइट? सो लेट अस सी। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ विलेज। कि एक समय की बात है, एक फार्मर एक गांव में रहा करता था। ही हैड 4 सन्स। उसके 4 बेटे थे। ऑल हिज 4 सन्स वर वाइज एंड इंटेलिजेंट, राइट? कि उसके जो ये 4 बेटे थे वो बहुत ही ज्यादा वाइज, यानी कि एकदम दे वर लाइक वेरी मच कॉन्फिडेंट एंड इंटेलिजेंट, बहुत ही ज्यादा ज्ञानी भी थे। दे वर ऑल्सो गुड एट ट्रेसिंग। कि वो दोनों ट्रेसिंग करने में भी बहुत ज्यादा अच्छे थे। वन डे दे वर रिटर्निंग फ्रॉम देयर सिस्टर्स हाउस। एक दिन वो अपनी बहन के घर से वापस आ रहे थे। ऑन द वे दे सॉ द फुट मार्क्स ऑफ अ कैमल। रास्ते में उन्हें कुछ फुट मार्क्स मिले जो कि कैमल के थे। एज दे वेंट फर्दर दे मेट एन अरब। कि जैसे ही वो आगे गए तो वहां पर वो एक अरब से मिले। द अरब वॉज वेरी वरीड एंड सैड। कि वो जो अरब था वो बहुत ही ज्यादा वरीड और बहुत ही ज्यादा दुखी था, बहुत ज्यादा चिंतित था और दुखी था। Seeing the 4 brothers, he said, "Have you seen my camel anywhere?" और जैसे ही उसने उन 4 भाइयों को देखा, उसने उनसे पूछा कि क्या तुमने मेरे कैमल को कहीं देखा है? Is your camel blind in one eye and lame in one leg? asked the eldest brother. अब जो सबसे बड़ा भाई था उसने पूछा कि क्या तुम्हारा जो कैमल है वो एक आंख से ब्लाइंड है, अंधा है, और उसका जो एक पैर है वो थोड़ा सा खराब है, इट इज लेम। हैज इट नॉट टेल? asked the second brother. अब सेकंड ब्रदर ने पूछा क्या उस कैमल की पूंछ नहीं है? Dear sir, is your camel carrying grain on one side and honey on the other? asked the third brother. अब थर्ड ब्रदर ने पूछा कि क्या आपका जो कैमल है वो एक साइड पर ग्रेन्स और दूसरी साइड पर हनी लेकर चल रहा था अपनी बैक पर? सॉरी, यस यस यू आर राइट। और उसने बोला कि हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्लीज टेल मी वेयर इज माई केम, said the Arab to the 4 brothers. अब उसने बोला कि प्लीज जल्दी से मुझे बता दीजिए कि मेरा कैमल जो है वो कहाँ है, राइट? वी हैवंट सीन योर कैमल, सेड द फोर्थ ब्रदर। अब फोर्थ ब्रदर ने कहा कि हमने आपका कैमल नहीं देखा है, राइट? नाउ आफ्टर दैट द अरब वॉज बैफल्ड। अब अरब जो है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने बोला कि तुमने अभी तो मेरे कैमल के बारे में इतनी सारी डिटेल्ड चीजें बताई, अब तुम कह रहे हो कि तुमने उसे देखा ही नहीं है। He could not understand how the 4 brothers knew about his camel so accurately when they hadn't seen it. कि जब उन्होंने उस कैमल को देखा ही नहीं है तो वो इतनी चीजें मेरे कैमल के बारे में बिल्कुल एक्यूरेटली कैसे बता सकते हैं? He was sure that they had stolen his camel, as well the facts told by them were true. उसे लगा कि उन चारों भाइयों ने उसके कैमल को चुरा लिया है, क्योंकि जितने भी फैक्ट्स उन्होंने उस कैमल के बारे में बताए वो सभी सच थे। सो ही टुक देम टू अ जज। और उसके बाद वो उन चारों भाइयों को एक जज के पास लेकर गया। ही सेड, सर आई एम अ पुअर मैन। और उसने वहां जाकर बोला कि सर, मैं एक बहुत ही ज्यादा गरीब आदमी हूँ। आफ्टर दैट आई हैव लॉस्ट माई कैमल। When I saw these 4 brothers, I asked them if they had seen my camel. कि मैंने अपना कैमल खो दिया है। और जब मैं इन चारों भाइयों के पास गया, मैंने इन्हें देखा तो मैंने इनसे पूछा कि क्या इन्होंने मेरा कैमल देखा है?
दे ऑल डिस्क्राइब माई कैमल एक्यूरेटली, कि इन चारों ने मेरे कैमल को बिल्कुल एक्यूरेटली डिस्क्राइब किया जैसा वो है। येट दे सॉ दे हैवंट सीन इट, राइट। पर अब भी ये लोग ये कह रहे हैं कि इन्होंने मेरे कैमल को नहीं देखा है। आई एम श्योर दे हैव स्टोलन माई कैमल, और मैं पक्का कह सकता हूँ कि इन चारों भाइयों ने मेरे कैमल को चुरा लिया है। द जज अग्रीड विद द अरब। अब जो जज था वो अरब से थोड़ा सेटिस्फाई हुआ, उसने कहा हाँ तुम कह तो सही रहे हो। He asked the brothers, why when you haven't seen the camel, how can you describe it? उसी के बाद उन्होंने ब्रदर से पूछा, जज ने भाइयों से पूछा कि जब तुमने कैमल को देखा ही नहीं है तो फिर तुम उसे डिस्क्राइब कैसे कर सकते हो? द फर्स्ट ब्रदर रिप्लाइड, योर ब्रदर, the camel had grazed the grass only one side of the path, so it must be blind only one eye. राइट। अब फर्स्ट ब्रदर ने रिप्लाई किया कि जो कैमल था उसने सिर्फ एक ही साइड पर ग्रास की एक ही साइड ग्रास की खाई हुई थी, तो हमें लगा कि वो शायद दूसरी आई से ब्लाइंड होगा, इसीलिए उसने एक ही साइड की घास जो है वो खाई है। And we noticed carefully that the 1 foot marks of was less deep in the sand, hence it must be lame in one leg. और उसने बताया कि हमने देखा कि जो कैमल के बाकी फीट थे उनमें ज्यादा गहराई थी, पर एक ही लेग था जिसमें कि कम गहराई थी सैंड में, तो हमें लगा कि वो शायद एक लेग उसका खराब होगा। आफ्टर दैट, हाउ डू यू नो इट हैज नो टेल? आस्क्ड द जज। अब जज ने पूछा कि वो सब तो ठीक है, पर तुम्हें ये कैसे पता कि उस कैमल की कोई पूंछ नहीं है? द ड्रॉपिंग्स ऑफ द कैमल वर इन वन लेप एंड नॉट स्कैटर्ड अराउंड, सो द कैमल मस्ट बी विदाउट टेल, said the second brother। अब दूसरे वाले भाई ने बोला कि कैमल की जो ड्रॉपिंग्स है वो सिर्फ एक ही साइड पर है और नो लिप ऑन द अदर्स, और दूसरी साइड पर कुछ भी नहीं है, तो हमें लगा कि शायद कैमल की कोई भी टेल नहीं है। द थर्ड ब्रदर रिप्लाइड विदाउट द जज आस्किंग हिम एनी क्वेश्चन, कि तीसरे वाले भाई ने तो तभी जवाब दे दिया जबकि जज ने उससे कोई क्वेश्चन पूछा भी नहीं। ही said, on one side of the path lay wheat grains and on the other flies were stucking honey drops। अब उसी के बाद उसने बोला कि उसके एक साइड पर ग्रेन्स थी, हमें इसलिए पता है क्योंकि एक साइड पर ग्रेन्स बिखरी हुई थी, और दूसरी साइड पर हनी था, ये हमें इसलिए पता है क्योंकि उस पर कुछ मक्खियां भिनभिना रही थी हनी ड्रॉप्स पर। सो आई गेस्ड व्हाट इट कैरी, तो मैंने इस बात का अंदाजा लगाया कि वो कैमल अपनी बैग पर क्या लेकर जा रहा है। द जज वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय द फोर ब्रदर्स, कि जो जज है वो उन चारों भाइयों से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गए। राइट, यस आई थिंक इट इज पॉसिबल, और जज ने बोला कि हाँ ऐसा पॉसिबल हो सकता है। These four men have not stolen your camel। और जज ने बोला कि इन चारों आदमियों ने तुम्हारे कैमल को नहीं देखा है, नहीं चुराया है। Go find it somewhere else, he told the Arab। और उसने अरब को बोला कि जाओ अपने कैमल को कहीं और जाकर ढूंढो। The judge freed the four brothers and took them in his own service। अब जज ने उन चारों भाइयों को फ्री कर दिया और जज ने उन्हें अपने ही साथ अपनी सर्विस के लिए काम में लगा लिया। Right? So that was all for the chapter. I hope you all enjoyed the story and you all got some points to remember from this. So that was all from my side. Thank you so much and have a great day ahead.